हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहा हूँ। वह है कि हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडो ओब्लिक डेस्टिट्यूट वुमेन। जो विधवा औरतें हैं या जो गरीब औरतें हैं, उनको फाइनेंशियल वित्तीय सहायता देने के लिए प्रार्थना पत्र किसको और कैसे देना है। तो इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो विभाग है, उसने एक फॉर्म इशू किया हुआ है। तो ये फॉर्म आपने या तो सुविधा केंद्र से जाके ले लेना है, या फिर ऐसा करें कि आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को अब हम भरते हैं कि हाउ टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें लिखा है पार्ट नंबर 1, बेनिफिशियरी डिटेल्स। ये जो बेनिफिशियरी डिटेल्स है, इसको अंग्रेजी भाषा में भरना है, ठीक है। इसे पंजाबी भाषा में नहीं भरना। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है, इसमें बेनिफिशियरी का जो नाम है सबसे पहले वो आएगा। उसके बाद आएगा पिता का नाम, फिर आएगा डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है या विडोड है। इसके बाद आएगा उसके पति का नाम, ठीक है। मोबाइल नंबर, कौन से रीजन में वह औरत रह रही है, शहरी एरिया में या के ग्रामीण एरिया में। उसके बाद आएगा उसका स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस, फिर पिन कोड आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा जिला, जैसे कि हमारा जिला अमृतसर है, ठीक है। अगर गांव की रहने वाली है वो औरत, तो और यहाँ कॉलम नंबर 14 में गांव का नाम आएगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपने पार्ट फर्स्ट में भर देनी है। पार्ट नंबर 1 में आपने जो बेनिफिशियरी है या ये विधवा औरत है, लापात्री या न्याय आश्रित औरत है, उसकी डिटेल भरनी है। और साथ में ही इस फॉर्म में उस विधवा औरत की या न्यायाश्रित औरत की जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है, वो भी इस के साथ अटैच करनी है। उसके बाद आ गया सर्विस डिटेल्स, ठीक है। सर्विस डिटेल्स में आएगा कि ये पार्ट नंबर 2 है। नंबर 1, विडो डेस्टिट्यूट। तो ये जो पार्ट 2 का सीरियल नंबर 1 है, इसमें हमने बताना है कि ये एप्लीकेशन विडो के द्वारा है या कि डेस्टिट्यूट औरत की द्वारा है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा कॉलम नंबर 2, ठीक है। इसमें हमने बताना है कि जो डेस्टिट्यूट जो वुमेन है, उनके बारे में ही ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करनी है कि जो औरत डेस्टिट्यूट है या न्यायाश्रित है, वो डाइवोर्स्ड है या उसके पति की मिसिंग है, अनमेरिड है, वगैरह वगैरह।
तो ये जो सीरियल नंबर 2 है, इसमें जो डेस्टिट्यूट वुमन है उसकी इंफॉर्मेशन भरनी है। तो इसके बाद आ गया सीरियल नंबर 3, रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक है, कि ये जो औरत है ये जनरल कैटेगरी की है, बीसी है, ओबीसी है, एससी है या कि एसटी है। फिर आ गया सीरियल नंबर 4, इसमें आएगा आधार नंबर, फिर आ जाएगा एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, कि इस लेडी की सभी स्रोतों से इनकम कितनी है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो उसके बाद आ गया एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑफिस। तो ये एप्लीकेशन तो सीडीपी ऑफिस के द्वारा ही प्रोसेस की जाएगी। उसके बाद आ गया भाई पार्ट नंबर 3, बैंक डिटेल्स। इसमें हमने बैंक की सभी डिटेल्स बनी, जैसे कि उसका अकाउंट कौन से बैंक में है, ठीक है, आईएफएससी कोड क्या है, ब्रांच नेम एंड एड्रेस देना है ब्रांच का, कि ब्रांच का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। इसके बाद आएगा अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर भी हमने पार्ट 3 में देना है। ठीक है जी। तो इसके बाद आ गया कि इस एप्लीकेशन के साथ हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें देना होगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, विडो का या डेस्टिट्यूट वुमन का। तो इसके लिए आप दे सकते हैं वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, या आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हो, एनी वन ऑफ दिस। ठीक है, तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो इसके साथ लगाना है वो है फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक। ये पासबुक का जो पहला पेज है उसकी फोटोकॉपी भी इसके साथ लगानी है, जिसके ऊपर जो अकाउंट वगैरह की डिटेल, अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होता है उस पेज का। आगे आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन, ये भी जरूरी है। इसका जो परफॉर्मा है वो साथ में ही इस एप्लीकेशन की लगा हुआ है। तो नंबर 4 पर है अगर पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अगर तलाक हो चुका है तो डाइवोर्स डीड लगेगी साथ में। ठीक है, अगर पंचायत के द्वारा कोई फैसला हुआ है डाइवोर्स के बारे में तो उसकी कॉपी इसके साथ लगेगी। ठीक है, और अगर डेस्टिट्यूट वुमन का हस्बैंड मिसिंग है तो इस केस में एफआईआर की कॉपी लगेगी। ठीक है, और अगर डेस्टिट्यूट वुमन का पति डिसेबल्ड है, ठीक है, तो इस पर्पज के लिए आपको अपंगता का सबूत लगाना पड़ेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, दिस इज मस्ट। तो सबसे नीचे आ गया सिटीजन सिग्नेचर, जो बयान करता है उसके साइन होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म बड़ा सिंपल सा है, ये फॉर्म आपने भर देना है। जो एप्लीकेंट है वो इस फॉर्म को भरेगा और साथ ही जो एप्लीकेंट है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी इस सभी घोषणा के पत्र के साथ लगाना जरूरी है। तो ये फॉर्म हो गया हमारा फिलअप हो गया, और इसके बाद हमने इस फॉर्म को सबमिट करना है जाके कहाँ,
सुविधा सेंटर में। तो इस फॉर्म को हम सुविधा सेंटर में लेके जाएंगे, वहाँ पर संबंधित विंडो पर हम इसे चेक करवाएंगे। चेक करवाने के बाद वो हमें देंगे एक टोकन नंबर और साथ में ये भी बताएंगे कि आपने कौन से विंडो पे जाके फोटो करवानी है। ठीक है, तो जब आपकी टर्न आएगी तो आप उस संबंधित विंडो पे जाएं, वहाँ पर जाकर अपनी फ़ोटो करवाएं। ये फॉर्म उनको सबमिट कर देंगे और वो आपको एक रसीद दे देंगे। ठीक है, कि उन्होंने ये फॉर्म प्राप्त कर लिया है, आपकी फ़ोटो हो गई है, तो आपका केस जो है प्रोसेस करने के लिए CDPO ऑफिस भेज दिया जाएगा। तो उस फॉर्म पे लिखा होगा कि आप आके 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या महीने के बाद आके पता करें कि आपके केस की क्या पोजीशन। तो अकॉर्डिंगली आप जाएं और पता करें। ठीक है, तो जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका केस प्रोसेस में पड़ गया है और आपको इंटीमेशन आएगी और उसके बाद आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। सो दिस वाज द प्रोसीजर। सो यू कैन गेट दिस फॉर्म फ्रॉम द सुविधा केंद्र और गेट इट डाउनलोडेड। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस नहीं है और फैसिलिटेशन चार्जेस आदि भी नहीं है। तो अगर आपके संबंध में आपके आसपास कोई ऐसा केस है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल। सो हेल्प द नीडी। If some person like this is living around you or is in your knowledge, so that's all. अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे द्वारा दी गई आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। Thank you very much for watching. God bless you.